हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ टिप्स की बात करेंगे। हाँ, स्टॉक टिप्स की नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ गुर सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले 24-25 साल से ट्रेडिंग ऑब्जर्व करते हुए और पिछले 10-15 साल से एक्टिवली करते हुए एक चीज़ तो समझ में आती है कि एफ एन ओ जो है वो एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल है। इट्स लाइक यू आर प्लेइंग विथ फायर। लेकिन कैश मार्केट में पोजिशनल ट्रेड जो है, दैट इज़ समथिंग विच मोस्ट ट्रेडर्स ऑफन इग्नोर। और उसमें अगर आप हर साल अपना टारगेट रखें कि 15-20%, 20% तक कंपाउंडिंग करना है, तो वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है पॉसिबल है। इफ़ यू हैव नंबर वन ईयर मार्क्ड या shortlisted your stocks, especially for positional trade. And if you're not trading with too much capital, एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग नॉट जस्ट विथ वन स्टॉक, जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी 5 लाख रुपए एक ही शेयर में लगा दिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो भाई 5 लाख रुपए हैं तो आप एक लाख के 3 स्टॉक लेके बाकी पैसा कहाँ डालोगे? दिस इज़ वेयर द गेम चेंजेस। एवरेजिंग पोजिशनल ट्रेड का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड टूल है एवरेजिंग। They say there is never a good trade or a bad trade, it's only good averaging और poor averaging. एवरेजिंग का मतलब है कि देखिए, आपके पास हमेशा पीछे कैपिटल होना चाहिए कि मेरे बाय करने के बाद ये स्टॉक इस मार्केट में, आज देखो कितना वॉलेटाइल मार्केट है, ये स्टॉक गिर सकता है। तो क्या अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं सीधा 100 रुपये शकुनी मामा की तरह लगा दूंगा, या मैं 60-65 रुपीज़ लगा के ट्रेड लेके बाकी कैपिटल रखूंगा? अगर ये नीचे गिरा और 20-25% गिरा तो क्या मैं एवरेज करूँगा, या फिर जैसे कुछ महान लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ज्ञान देते हैं कि मैं काट लूँगा, लॉस काट लूँगा? ये सब एफ एन ओ वाले हैं। ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दे के एफ एन ओ में करोड़ों का नुकसान करके बैठे हैं। ट्रस्ट मी, इफ़ सेबी सेज दैट 93% traders lose money in FNO, they should they would be kind enough to give us the data कि पोजिशनल ट्रेड और कैश मार्केट वाले कितना कमा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी नंबर क्रंचिंग करके डेटा निकला था दैट कैश मार्केट ट्रेडिंग में आप पैसे बना सकते हैं, बट इट्स स्टिल फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। एंड देखो, अगर आपको कहीं भी हर साल 20% कंपाउंडिंग मिल रहा है ना, यू आर बीटिंग वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट इज अराउंड 19.6% और समथिंग। तो एवरेजिंग कब करना है? आप स्टॉक जब लेते हो, आप अपने माइंड में रखो ना कि मेरे बाय करने के बाद ये 25% गिरने वाला है। इधर प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बाय करते हैं और सबको लगता है जहां मैं बाय करूं वहां बढ़ना चाहिए, जहां मैं सेल करूं वहां से गिरना चाहिए। दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। टू नो मोर ऑन दिस टॉपिक, इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक, डू चेक आउट आर मेंबर्स ओनली सेक्शन। दोस्तों, उसमें हम लोग इसी तरह के केस स्टडीज़, ट्रेडिंग की बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरिया, कैसे अच्छा ट्रेड बिठाना है, कब कौन सा स्टॉक किस लेवल पे धोखा दे सकता है, तो वो सब केसेस हमने ट्रेडिंग प्रोग्राम्स में और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का एक टेक्नो फंडा कॉम्बो बना के डिस्कस किया हुआ है। सो आई वुड advise, go to the description of the video, click on the link and explore.